जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाईपास पर। दोस्तों आज 1 अगस्त हो चुकी है और आज आपका नया महीना स्टार्ट हो चुका है और आज से आपकी नई क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स मैं आपको दूंगा और डेली PDF भी आपको साथ में मिलती रहेगी। इसकी PDF भी आपको मिलती रहेगी। बाई लैंग्वेज आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगा। जिसको हिंदी में पढ़ने हैं वो हिंदी में कवर कर लो और जिसको दिक्कत होती है हिंदी में पढ़ने में वो इंग्लिश में कवर कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास बिना किसी देरी के। बस आपको ये याद रखना है कि आज से आपके स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस, तो आपको जुड़े रहना है। ठीक है, देखिए अभी पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सभी इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे ही मैं लेकर के आया करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन है 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 1, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, या फिर राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 1 अगस्त को, और आपका नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर किया है? देखिए यहाँ पर आपको जरूर याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चित्र भी लेकर के आया हूँ, यानी कि आपको इमेजेस भी दिखती रहेंगी। गिलास ब्रिज का उद्घाटन, अब ये गिलास ब्रिज देखिए यहाँ पर देख लो किस तरीके से गिलास ब्रिज बनाया गया है। ये तो कहाँ पर ये बनाया गया है, किस राज्य में ये बनाया गया है? सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर किया गया है इसका उद्घाटन। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है, ये सिर्फ आपको बताना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ही गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर किया गया है ये। ठीक है, याद रखेंगे। देख सकते हो बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये देखने में और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है ये। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस देश ने जुलाई स्टॉर्म नामक अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? देखिए यहाँ पर आपको वो देश बताना है जिसने एक ये क्या किया है, नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसका नाम क्या है, जुलाई स्टॉर्म नाम है इसका। ठीक है, तो किस देश ने ये जुलाई स्टॉर्म नामक नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की है, यानी कि आयोजन किया है, किस देश ने? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। सिर्फ ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। और अगर आप जानते हैं ना कोई भी आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में दे दिया करो उसका आंसर मेरे बताने से पहले, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं, आप कितना करंट अफेयर्स के टच में हैं। हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराता चलूँगा। देखो अब ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, रूस ने ही किया है ये जुलाई स्टॉर्म का आयोजन। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज होने वाली है इनकी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है? ठीक है ना, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ये आयोजन किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है भाई। ठीक है, बताएंगे कहाँ पर किया गया है। तो देखिए नई दिल्ली, बर्लिन, लंदन या फिर संघाई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर? संघाई में ये आयोजन किया गया है। याद रखना है ये भी आपको, क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं भाई इसको। ठीक है, एग्जाम में। चलिए और देखिए ये आपके कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्ज़ाम है, UPSC का अगर आपका एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम है, स्टेट PCS का, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है भाई इनको रेडी करने में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विजय शर्मा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये विजय वर्मा है। ये कौन थे? ठीक है ना, ये कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा जरूर। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये कौन थे? लेखक थे, शास्त्रीय नृतक थे, जलवायु कार्यकर्ता थे, या फिर एथलीट थे?
ठीक है, या फिर एथलीट थे। तो देखिए ये जो थे ये आपके क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, ठीक है ना, ये क्या थे, जलवायु कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश में 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है भाई, ठीक है ना, किस देश में, यहाँ पर देश का नाम आपको बताना है, कौन सा 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप आयोजित होगा 2025 का, बताओ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर यूएई। तो कहाँ पर होगा ये, तो ये होने वाला है भाई यूएई, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, ठीक है, एशिया कप याद रखना है आपको। इमेजेस भी मैं लेकर के आया हूँ, इमेजेस भी मैंने डाल दिए हैं और डाल दिया करूँगा क्योंकि अच्छे से समझ सकते हो आप इमेजेस के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो रूट, अभी जो रूट कौन है, ये है जो रूट, आपको इमेज दिख रही होगी जो रूट की। तो जो रूट किस टीम से संबंधित है जो टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन, जो रूट। ये किस टीम से संबंधित है, तो किस देश की टीम से संबंधित है, ठीक है ना, जो रूट। ये नाम भी आपको याद रखना है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताओ कहाँ किस टीम के हैं ये प्लेयर क्रिकेटर, तो ये है भाई इंग्लैंड के, ठीक है ना, इंग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तो आप जानते होंगे वैसे भी, ठीक है ना, क्रिकेट के तो आप टच में रहना चाहिए आपको, हालांकि देखिए क्वेश्चंस बन जाते हैं क्रिकेट से। इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, ठीक है ना, एआई की मतलब एआई का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बताओ एआई आंगनबाड़ी, देखिए कहीं भी आ जाए ना आपके पास, एआई आंगनबाड़ी सबसे पहली किस राज्य ने शुरू की है, तो याद रखना है आपको महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र ही ये राज्य, महाराष्ट्र राज्य ने ये चीज़ शुरू की है, ठीक है ना, आंगनबाड़ी, वो भी कौन सी, एआई वाली, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर महाराष्ट्र के ये चीफ मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाम बदला गया है, पहले क्या नाम था, पहले नाम था अटल मोहल्ला क्लिनिक, अब क्या कर दिया गया है, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक, ये कर दिया गया है, ठीक है, ये कर दिया गया है। तो बताना है यहाँ पर कहाँ पर किया गया है ये, ठीक है ना, किस राज्य में किया गया है, तो झारखंड में किया गया है, ठीक है ना, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ये देखो ये पहले इस तरीके से था, इमेज में आपको दिख रहा होगा, अटल मोहल्ला क्लिनिक था, लेकिन अब मदर टेरेसा के नाम पर कर दिया गया है। ये क्या नाम कर दिया गया है इसका, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक, ठीक है, याद रखेंगे, अटल मोहल्ला का नाम बदल दिया है, मदर टेरेसा के नाम पर कर दिया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई नलिन वर्मा ने किसके साथ मिलकर लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब लिखी है। ठीक है ना, ये किताब का नाम है एक, ठीक है ना, लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ, ठीक है ना, ये देखो ये वाली बुक है। बताओ नलिन वर्मा ने किसके साथ मिलकर, यानी कि दो लोग हैं, एक तो नलिन वर्मा है और दूसरे कौन है यहाँ पर, वो है भाई लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव। तो इन दोनों ने मिलकर के, किसने, नलिन वर्मा और लालू प्रसाद यादव जी, इन दोनों ने मिलकर के लिखी है ये वाली बुक, कौन सी, लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ, ठीक है ना। चलो याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय वायुसेना द्वारा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। क्या नाम है, दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, किस राज्य में किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा ये किया गया है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, दिव्य दृष्टि मिलिट्री एक्सरसाइज, दिव्य दृष्टि आएगा, जरूर आएगा, पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में आपकी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन आपका। तो मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम या तमिलनाडु, किस राज्य में किया है, किस राज्य में किया है, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम
या फिर तमिलनाडु। तो ये क्या है भाई, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य में शुरू किया है दिव्य दृष्टि, ये वाला दिव्य दृष्टि मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएसबी का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि जो सशस्त्र सीमा बल है उनके 26वें महानिदेशक, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल कौन नियुक्त किए गए हैं 26 में? विनोद चौहान, मानवी अरोड़ा, सुखदेव सिंह या संजय सिंघल? देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, संजय सिंघल, ठीक है ना। ये आपको दिख रही होगी इनकी फोटो, यही है संजय सिंघल, जो कि एसएसबी के 26वें क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देख लो, निम्न में से किस राज्य ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ जो है, निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफलता परीक्षण किया है, ठीक है ना। डीआरडीओ क्या करती है, ये मिसाइल ही क्या करती है, प्रक्षेपित करती है। तो अभी 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किस राज्य से किया है इसने, डीआरडीओ ने, ये आपको बताना है। तो ये क्या है भाई, उड़ीसा से, उड़ीसा नामक आपको उड़ीसा राज्य याद रखना है, ठीक है ना। उड़ीसा से डीआरडीओ ने ये किया है, क्या नाम है, 2 प्रलय मिसाइलें थी ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। जितने भी अभी मैंने ऊपर आपको करंट अफेयर्स दिए हैं सभी मैंने आपको इमेजेस के साथ मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें, और अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे छूट ना जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने बताने की भी कोशिश की है। और पहली क्लास थी आज आपकी, नया महीना था, तो आज से ही मैंने स्टार्ट करने के लिए ये बोला था आपको, और आज से मैंने ये स्टार्ट भी कर दी है, ठीक है। अब ये जो होमवर्क है आपको, होमवर्क भी मैं दिया करूँगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिला करेगा जो कि आपका स्टैटिक जीके यानी कि जीके से रिलेटेड होगा। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपको बताना है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, ओडिसी, मणिपुरी, गरबा या फिर कथक, बताएंगे इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको क्लास ज़रूर अटेंड करनी है क्योंकि यहाँ पर आप समझेंगे। उस पीडीएफ को आप देख लेना बाद में, लेकिन यहाँ पर क्लास में ज़रूर आ जाया करो। यूट्यूब पर फ्री आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और इंस्टाग्राम का जो आईजी यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें भी मैं ये डाल दूंगा लिंक, और यूट्यूब पर तो आपकी चलती ही रहती हैं क्लासेस, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, यानी कि आपको कुल मिला करके सभी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूं, ठीक है, और आपसे वो मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये पीडीएफ तैयार करने में, ये जो पीपीटी बनाई जाती है बहुत ही मेहनत लगती है, इसमें करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ढूंढने पड़ते हैं, तब जा करके ये पूरे मतलब बहुत टाइम लगता है इसमें, तो भाई मेहनत है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, कल ही मिलेंगे, और डेली करंट अफेयर्स मैं आपको दिया करूंगा। पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम हो या फिर आपका ब्रॉडकास्ट चैनल हो, हर जगह आपको ज्वाइन भी हो जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।